Good morning, all of you. Today I will discuss about the section formula or the coordinate geometry. पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकेंड वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला पे सम एप्लीकेशन क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट मेरा सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे जिसका पार्ट 3 ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। So in this section we have the terminology of the section formula. First is internal division, midpoint and external division. तो अब पहले हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है ना, सपोज मेरे पास दो पॉइंट है और वो दो पॉइंट से ए और बी दो पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2, और ये पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट को टू पार्ट में डिवाइड करता है, दो रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को m इंटू n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मुझे फाइंड करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर P ए बी लाइन के बीच में लाइज कर रहा है तो वो हो जाएगा इंटरनल डिवीजन। अगर P पॉइंट ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हो जाएगा मिड पॉइंट। अगर P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर डिवीजन कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इंटरनल डिवीजन में P का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन में P का कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एंड जब P पॉइंट ए बी को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चलते हैं पहले इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होंगे, सपोज ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से x1 और ये डिस्टेंस कितने होंगे आपका y1। अब अगर यहाँ पे P पॉइंट लाई कर रहा है तो P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कितना होगा x, और ये डिस्टेंस कितना होंगे y। अगर सपोज B पॉइंट है तो B पॉइंट से ओरिजिन से इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होंगे x2, और यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना होंगे y2। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी आर बी। ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। कैसे, अगर मैं बताऊं, यहाँ पे ए क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो ए क्यू का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू एल एम लिख सकता हूँ, एल एम विच इज इक्वल टू एक्स माइनस x1। एंड यहाँ पे जो पी आर डिस्टेंस होंगे, पी आर इक्वल टू वो हो जाएंगे ओ एम माइनस ओ एम। तो ओ एन माइनस ओ एम कितना होंगे, वो एम एन के बराबर होगा, वो कितना होंगे x2 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका x माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा x2 माइनस एक्स। सिमिलरली इन द y एक्सिस में ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस y2 है, टोटल डिस्टेंस y2 और ये डिस्टेंस आपका y है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y। ओके, सिमिलरली यहाँ पे PQ निकालना है, तो PQ निकालने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना है PM। PM में से हम अगर QM माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा PQ। तो ये कितना हो जाएगा आपका Y, टोटल आपका कितना है Y माइनस, और ये डिस्टेंस कितना कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है Y1। तो ये दो डिस्टेंस निकल गया। तो अगर अब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल पी आर बी। अगर दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तब उस दो ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए बी का कॉरस्पॉन्ड ए पी क्यू का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए पी है वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होंगे बी आर क्यू के, बी पी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। तो यहाँ पे कितना होगा ए पी बाय बी पी इक्वल टू, यहाँ पे अब इस ट्रायंगल का ये साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड
पी आर के बराबर होंगे, तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएंगे पी आर, और इस ट्रायंगल का जो बी क्यू है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे आपका बी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है पी क्यू इक्वल टू बी आर, समझ गए। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे और इसके जो भी साइड्स है वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड में यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे जब हम देखेंगे दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलर होने के बाद जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड जब प्रोपोर्शनल होंगे तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एपी का अगर हम देखें, यहाँ पे ए क्यू पी का अगर मैं साइड एपी लेता हूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा वो बी क्यू होगी। ओके, तो अब यहाँ पे लिखिए ए पी बाई बी पी इक्वल टू, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का ए क्यू पार्ट ले लिए तो इस ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कितना होगा पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू बाई पी आर, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का पी क्यू पार्ट ले लिए तो जस्ट उसके क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा वो होंगे बी आर। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करना है। ए पी का वैल्यू फ्रॉम द फिगर कितना होगा एम, एंड बी क्यू का वैल्यू फ्रॉम द फिगर एम। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब मुझे क्या निकालना है, जो पी का कोऑर्डिनेट है, जो पी का कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइनली मुझे वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम m बाई n 3 इक्वेशन से, तो मुझे अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं तो हमको x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा p पॉइंट पर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेते हैं तो p का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और फाइनली मुझे सेक्शन फार्मूला से वही पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मुझे x का कोऑर्डिनेट निकाले, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है m बाई n इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जो m का वैल्यू है वो यहाँ पे x2 माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा m x2 माइनस m x इक्वल टू, फिर जो n का वैल्यू है वो वहाँ पे x माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो कितने होंगे n x माइनस n x। ठीक है, अब मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो x का वैल्यू है वो एक LHS में रखना पड़ेगा, और बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो उसको हम RHS में रखेंगे, जिससे कि x का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या किए, x का जितने भी पार्ट है वो मुझे RHS में रख लिए, तो कितना होगा nx इक्वल टू mx। ओके, बाकी जो टर्म है वो LHS में रख दिए mx2, और यहाँ पे nx1 है वो LHS में आएगा nx2, इससे हमका x का वैल्यू निकल गया। तो फाइनली मुझे p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या है, इक्वेशन 1 एंड 3 से इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना था m बाई n इक्वल टू, इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना था y माइनस y1 अपॉन यहाँ पे y2 माइनस y। तो यहाँ से y का वैल्यू मुझे निकल जाएगा। सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी करते हैं तो m के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 माइनस y1। ओके, फिर n का जो वैल्यू है n y माइनस y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y1। सो यहाँ पे कितने होंगे, फिर m को अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो m सारे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। सिमिलरली यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जो y का वैल्यू मुझे निकालना है, y के वैल्यू को हम RHS में ले चलते हैं, x का वैल्यू को हम LHS में ले चलते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे m y2
ये ny1 LHS में आएगा तो प्लस ny1 इक्वल टू ny, ये प्लस my RHS में जाएगा तो my। यहाँ पे कितना होंगे my2 प्लस ny1 इक्वल टू, यहाँ पे y कॉमन है, y कॉमन ले लेते हैं, y इक्वल टू m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट निकल गया p पॉइंट का। तो सेक्शन फॉर्मूला से इंटरनल डिवीजन से मुझे p का पॉइंट निकल गया, x कोऑर्डिनेट निकल गया एंड y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये हुआ इंटरनल डिवीजन ऑफ p पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ m/n। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होते हैं? जो m और n रेशियो डिवाइड करते हैं p पॉइंट, वो सेम रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट की बात करें तो कितना होगा, m बाय n का जो रेशियो होगा वो 1/1, दैट मीन्स 1:1 होंगे। तो अगर हम m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 इस इंटरनल डिवीजन में पुट करते हैं तो मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएंगे। तो सपोज हम p कोऑर्डिनेट जो इंटरनल डिवीजन से p का कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो क्या था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसमें m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, कितना होगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो x इक्वल टू कितना होंगे, x1 प्लस 1 प्लस 1, x1 प्लस x2 बाय 2। तो ये मेरा x का कोऑर्डिनेट निकल गया मिड पॉइंट का। ओके, सिमिलरली यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो y इक्वल टू कितना है, पुट करेंगे m का वैल्यू 1 तो y1 प्लस y2 बाय 2, ये मेरा y का कोऑर्डिनेट। तो ये दो फार्मूला जब p पॉइंट मिड पॉइंट को डिवीजन करता है तब जाकर के मुझे ये वाले फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब इंटरनली डिवीजन करता है तो ये मुझे पता नहीं होता है, m व n का रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो ये इंटरनली डिवीजन करता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है जो p पॉइंट है ना, जो p पॉइंट है वो AB के बाहर डिवीजन करता है, मतलब एक्सटर्नली डिवीजन करता है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर हम यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नली का तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे A पॉइंट ले लिए और यहाँ पे B पॉइंट, जो P डिवीजन करेगा वो जस्ट आपका AB लाइन सेगमेंट के बाहर डिवीजन करता है। तो सपोज दैट यहाँ पे P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x इंटू वाई है, और A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिवीजन करेगा m रेशियो और ये हो जाएगा m, तो m रेशियो n में इस तरह से डिवीजन करता है एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होता है, जस्ट आप यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं। और जैसे एक्सटर्नली में p का कोऑर्डिनेट, p जो xy है, x का कोऑर्डिनेट में आप क्या करेंगे, जो डिवीजन है वो प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, तो क्या होंगे mx2 माइनस nx1 बाय m प्लस n। इसी तरह y का जो पॉइंट है वो हो जाएंगे my1 माइनस m n y1 बाय m प्लस। ये एक्सटर्नली में जो प्लस कन्वर्टेड टू माइनस हो जाता है एक्सटर्नली में, और इंटरनल डिवीजन में दिस फार्मूला और मिड पॉइंट में दिस, और आपका जो एक्सटर्नल डिवीजन है दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन फार्मूला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस फार्मूला पे बनेगा। 3 या 4 कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन डील करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से भी पहुँचे और इस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।